बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश में इकाई 1 परिमेय संख्याएं की अभ्यास 1A के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न 1, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका हर 1 हो। इसमें दी गई सभी संख्याओं में हम हर में 1 लिखेंगे। इस प्रकार संख्याएं होंगी -7/1, 11/1, 27/1, -45/1 और 21/1। प्रश्न 2, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश है का 8। यह परिमेय संख्या -4/5 में अंश -4 को 8 में व्यक्त करने के लिए -4 से 8 में भाग देंगे, जिससे हमें भागफल -2 प्राप्त होगा। अब इस भागफल से परिमेय संख्याएं -4/5 के अंश व हर में 2 से गुणा करेंगे। अतः परिमेय संख्या -4 गुणे -2 बटे 5 गुणे -2 बराबर 8 बटे -10 होगी। इसी प्रकार प्रश्न खा में हम परिमेय संख्या -4/5 के अंश व हर में 4 का गुणा करेंगे। अतः परिमेय संख्या बराबर -4 गुणे 4 बटे 5 गुणे 4 बराबर -16 बटे 20 होगी। इसी प्रकार प्रश्न गा में परिमेय संख्या बराबर -4 गुणे -5 बटे 5 गुणे -5 बराबर 20 बटे -25 होगी। इसी प्रकार प्रश्न घा में परिमेय संख्या -4/5 गुणे 6/6 बराबर -24/30 होगी। प्रश्न 3, -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है का 7। यह परिमेय संख्या -5/-7 में हर -7 को 7 में व्यक्त करने के लिए -7 से 7 में भाग देंगे, जिससे भागफल -1 प्राप्त होगा। अब इस भागफल से परिमेय संख्या -5/-7 के अंश व हर में -1 से गुणा करेंगे। अतः परिमेय संख्या -5 गुणे -1 बटे -7 गुणे -1 बराबर 5/7 होगी। इसी प्रकार प्रश्न खा में हम परिमेय संख्या -5/-7 के अंश व हर में 2 से गुणा करेंगे। अतः परिमेय संख्या बराबर -5 गुणे 2 बटे -7 गुणे 2 बराबर -10/-14 होगी। इसी प्रकार प्रश्न गा में परिमेय संख्या बराबर -5 गुणे -3 बटे -7 गुणे -3 बराबर 15/21 होगी। इसी प्रकार प्रश्न घा में परिमेय संख्या बराबर -5 गुणे 5 बटे -7 गुणे 5 बराबर -25/-35 होगी। प्रश्न 4, निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। का -9/-11। यहाँ हर को धनात्मक बनाने के लिए परिमेय संख्या -9/-11 के अंश व हर में -1 से गुणा करेंगे। अतः परिमेय संख्या होगी -9 गुणे -1 बटे -11 गुणे -1 बराबर 9/11, जहाँ 11 एक धनात्मक हर है। प्रश्न खा 11/-17। यहाँ हर को धनात्मक करने के लिए परिमेय संख्या 11/-17 के अंश व हर में -1 से गुणा करेंगे। अतः परिमेय संख्या 11 गुणे -1 बटे -17 गुणे -1 बराबर -11/17 होगी, जहाँ 17 एक धनात्मक हर है। इसी प्रकार प्रश्न गा में परिमेय संख्या -4 गुणे -1 बटे -19 गुणे -1 बराबर 4/19 होगी, जहाँ 19 एक धनात्मक हर है। इसी प्रकार प्रश्न घा में परिमेय संख्या 7 गुणे -1 बटे -13 गुणे -1 बराबर -7/13, जहाँ 13 एक धनात्मक हर है। प्रश्न 5, निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। प्रश्न का -7/13। यह अंश को धनात्मक बनाने के लिए परिमेय संख्या -7/13 के अंश व हर में -1 से गुणा करेंगे। अतः परिमेय संख्या होगी -7 गुणे -1 बटे 13 गुणे -1 बराबर 7/-13, जहाँ 7 एक धनात्मक अंश है। इसी प्रकार प्रश्न खा में अंश को धनात्मक बनाने के लिए परिमेय संख्या -11/-19 के अंश व हर में -1 से गुणा करेंगे। अतः परिमेय संख्या -11 गुणे -1 बटे -19 गुणे -1 बराबर 11/19 होगी, जहाँ 11 एक धनात्मक अंश है। इसी प्रकार प्रश्न गा में परिमेय संख्या बराबर -18 गुणे -1 बटे 23 गुणे -1 बराबर 18/-23 होगी, जहां पर 18 एक धनात्मक अंश है। इसी प्रकार प्रश्न घा में परिमेय संख्या बराबर -19 गुणे -1 बटे -23 गुणे -1 बराबर 19/23 होगी, जहां 19 एक धनात्मक अंश है। प्रश्न 6, निम्नांकित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्या धनात्मक है। का -9/-13। यह परिमेय संख्या धनात्मक है।
खा 11/-19, यह परिमेय संख्या धनात्मक नहीं है। गा -7/-23, यह परिमेय संख्या धनात्मक है। घा 8/-13, यह परिमेय संख्या धनात्मक नहीं है। प्रश्न 7, निम्नांकित संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं ऋणात्मक हैं? का -7/11, यह परिमेय संख्या ऋणात्मक है। खा -6/-13, यह परिमेय संख्या ऋणात्मक नहीं है। गा 8/-35, यह परिमेय संख्या ऋणात्मक है। घा -21/-23, यह परिमेय संख्या ऋणात्मक नहीं है। प्रश्न 8, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। -9/21, परिमेय संख्या -9/21 को सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए इसके अंश व हर में 3 से भाग देंगे, अतः प्राप्त अभीष्ट सरलतम रूप -3/7 होगा। इसी प्रकार प्रश्न ख में -18/-27 को सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए इसके अंश व हर में 9 से भाग देंगे, अतः प्राप्त अभीष्ट सरलतम रूप -2/-3 होगा। इसी प्रकार प्रश्न गा 21/-36, यहाँ परिमेय संख्या को सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए इसके अंश व हर में हम 3 से भाग देंगे, अतः प्राप्त सरलतम रूप 7/-12 होगा। इसी प्रकार प्रश्न घा -36/64 में इसके अंश व हर में हम 4 से भाग देंगे, जिससे प्राप्त सरलतम रूप -9/16 होगा। प्रश्न 9, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न का -3/4 बराबर खाली स्थान बटे -20 बराबर खाली स्थान बटे 28। यहाँ पर पहले खाली स्थान में 15 आएगा तथा दूसरे खाली स्थान में -21 आएगा। प्रश्न खा -5/-8 बराबर खाली स्थान बटे 24 बराबर 25 बटे खाली स्थान। यहाँ पर पहले खाली स्थान में 15 आएगा तथा दूसरे खाली स्थान में 40 आएगा। प्रश्न गा 7/-9 बराबर -14 बटे खाली स्थान बराबर 35 बटे खाली स्थान। यहाँ पर पहले खाली स्थान में 18 आएगा तथा दूसरे खाली स्थान में -45 आएगा। घा -8 बटे खाली स्थान बराबर 4/15 बराबर खाली स्थान बटे -60। यहाँ पहले खाली स्थान में -30 आएगा तथा दूसरे खाली स्थान में -16 आएगा। प्रश्न 10, प्रत्येक के समतुल्य 3 और परिमेय संख्याएं लिखिए। का 2/5 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्रमशः 2, 3, 4 से गुणा करेंगे। अतः 2/5 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं होंगी 2 × 2/5 × 2, 2 × 3/5 × 3, 2 × 4/5 × 4। अतः अभीष्ट संख्याएं होंगी 4/10, 6/15 व 8/20। इसी प्रकार प्रश्न खा 7/-11 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं क्रमशः 7 × 2/-11 × 2, 7 × 3/-11 × 3, 7 × 4/-11 × 4 बराबर 14/-22, 21/-33 व 28/-44 होंगी। इसी प्रकार प्रश्न गा -8/-5 के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं क्रमशः -8 × 2/-5 × 2, -8 × 3/-5 × 3, -8 × 4/-5 × 4। अर्थात 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी -16/-20, -24/-15 और -32/-20।